इसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि वज़ीर दिफा इस बात की वजाहत करें कि नेटो पर पाबंदियाँ किस कानून के खिलाफ है। बेंगोरो में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि जदीद तरीन असलहे से लैस इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त खाने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में अमरीका खुद डायलॉग पर मजबूर है, फिर हमारी हुकूमत क्यों मुज़ाकरात से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की कुर्बानियों के बायस अमरीका अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता तलाश कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़बानी जंग से बात आगे निकलती नजर आ रही है। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि FIA ने एक शहरी को घर से अगवा किया है। अगर रहमान मलिक मुलव्विस हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रहमान मलिक और FIA के उन लोगों को जो पंजाब के हालात खराब कर रहे हैं गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रहमान मलिक ने कराची का अमन तबाह किया, कराची में गैर मुल्की एजेंट होने का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुजरिम वजीर आजम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी शोबदाबाजी से काम ले रहे हैं। पंजाब असम्बली को ऐवान पीपल्स पार्टी की शोबदाबाजी को हमेशा के लिए दफन कर देगा। लाहौर की सेशन अदालत में वकला गर्दी की एक और बदतरीन मिसाल देखने में आई, जब काले कोटों वालों ने वर्दी में मलबूस एक ASI को मार मार कर उसका रक्स निकाल दिया। थाना ग्रीन टाउन का ASI जुहेब आवान हब्से भेजा की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट पेशी के लिए पहुंचा तो केस के वकीला चौधरी अब्दुल गफूर और उनके बेटे शाहिद ने साथियों के हमरा उस पर धावा बोल दिया और सेशन कोर्ट के अहाते में उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उठाकर बार रूम में ले गए और वहां भी उस पर तशद्दुद किया गया। इत्तला मिलने पर लाहौर बार के ओहदेदार वहां पहुंचे और ASI को वकीला के चुंगल से रिहा करवाया। मौसम के बदलते रंग और उस पर लोड शेडिंग का अजाब, शहरी बिजली बिजली की सदाएं लगाते सड़कों पर आ गए। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। शादरा मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरे में मर्दों के साथ खवातीन भी शरीक थीं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन GD रोड कई घंटे के लिए ब्लॉक रखी, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम हो गई। मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो कोई भी काम करने से कासिर हैं। घंटों लोड शेडिंग के बायस उन्हें पानी भी मैसर नहीं। नमाज पढ़ने वास्ते अंदर पानी को नहीं, वजू वास्ते पानी को नहीं है, अंदर जेना कोई काम ही नहीं निपटता पिया। 3 दिन हो गए अज कोई बत्ती पानी एक आधा घंटा बत्ती आती है बाद चली जाती है, पानी बिल्कुल नहीं आया है। आटा को नहीं, बिजली को नहीं, पानी को नहीं, गैस को नहीं, केड़े केड़े पासे लोग जान रात ਨੂੰ लोग सौंगे ते सवेर ਨੂੰ नौकरियां जाणगे। इन्हां दे घरां जनरेटर ने, घुम्मत दा पेट्रोल, घुम्मत दा मोबला, घुम्मत दा सारा कुछ ते लोके कितों गरीब सारे पासे गरीब आम ही मारती है। मुजाहिरीन के मुताबिक अभी मौसम में पूरी तरह से हिद्दत नहीं आई है और लोड शेडिंग का ये हाल है कि बिजली आधा घंटा आकर 6 घंटे के लिए गायब हो जाती है। इस इलाके में पानी भी नहीं है, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने से बैठे हुए हैं, घरों में सारी प्रॉब्लम सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से ना हमारी सुनी जा रही है, ना यहाँ 4-5 घंटे से यहाँ से जांच चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं आया ताकि हमें आगे बताए कि इस लोड शेडिंग की असल वजह क्या है, इस इलाके के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। 3 महीने हो गए हमारी बत्ती नहीं आती, 1 घंटा देते हैं सुबह, 1 घंटा शाम, 24 घंटों में 2 के दिन देते हैं 2 दफा। तो क्या करें हम? आप उन्होंने ट्यूबवेल वाले को जनरेटर भी दिया कि पानी चला दे, नहीं चलाता पानी, ट्यूबवेल भी नहीं चलाता, जनरेटर भी नहीं चलाता। आप उन लोग को तेल देते हैं तो 2 घंटे चला, सारी दिहाड़ी तेल चलता रहे जो बत्ती जाए। की असी मसला साडा की मसला है। शादरा मोड़ के बाद मुजाहिरीन ने बेगमकोट चौक, जिया चौक और GT रोड फैसलाबाद पर भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर कई घंटे रोड को ब्लॉक रखा। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। अदालत की धमकी काम कर गई। IG पंजाब ने पुलिस तरक्की केस में लाहौर हाई कोर्ट से माफी मांग ली है। चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद का कहना था कि आइंदा किसी अफसर ने हुक्म ना माना तो सीधा जेल भेज देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस तरक्की केस की समाअत हुई। IG पंजाब हबीबुर रहमान अदालत में पेश हुए और मुआफी मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किए जाने पर IG की सख्त सरजनिश की। चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि तमाम पुलिस अफसरान को बता दिया जाए कि अदालती हुक्म न मानने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा ऐसा हुआ तो पुलिस अफसर को सीधा जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए मातहत अफसरान की वजह से कि IG पंजाब को आए रोज़ अदालतों में पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना कोराल हादसे में भोजा एयरलाइन के खिलाफ दर्ज मुकदमे से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी।
भोजा एयरलाइन के मुलाजिम फयाज अहमद की जानिब से एयरलाइन के खिलाफ दर्ज मुकदमे को मुअत्तल करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रियाज अहमद खान ने की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद महमूद सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि भोजा एयरलाइन हादसे में कंपनी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की वजह से मुलाजमीन ज़हनी अजियत का शिकार हैं। अदालत थाना कोराल में मुकदमे को खारिज करने के हवाले से अहकाम जारी करे और हिदायत की जाए कि तफ्तीश के लिए पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार न करे। जस्टिस रियाज अहमद खान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत मुकदमे के अखराज के हवाले से अहकाम जारी नहीं कर सकती और जो मुलाजिम मौजूद नहीं है उनको गिरफ्तार न करने की हिदायत कर सकती है। नाज़रीन, आम की आमद है, लेकिन ये आवाम को मिले ना मिले लेकिन दरिया गैर ज़रूर जाएगा। पाकिस्तान में आम की बरामद 25 मई को शुरू करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के शरीक चेयरमैन वहीद अहमद के मुताबिक रवां सीजन में आम की बरामदात में 30% कमी का इम्कान है, जबकि आम की बरामदात का हदफ 1.5 लाख टन रखा गया है। फ्रूट एक्सपोर्टर्स के मुताबिक रवां सीजन के दौरान जापान को पाकिस्तानी आम बरामद नहीं किए जा सकेंगे और यूं जापान की मार्केट पाकिस्तानी आम बरामद कुनंदगान के हाथ से निकल जाएगी। और कुछ बात हो जाए हॉकी की। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। मलेशिया के शहर मलाका में पाकिस्तान का मुकाबला मजबूत हरीफ जनूबी कोरिया से होगा, जबकि दिफाई चैंपियन भारतीय टीम मेजबान मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी जूनियर टीम के खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज 2 सेशन में 2-2 घंटे प्रैक्टिस की। टीम के मैनेजर राना मुजाहिद का कहना था कि टीम का मोराल बुलंद है, खिलाड़ी मुकम्मल फिट और जीत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में रसाई के साथ ही अगले साल भारत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हो गई है। चीन के मरकजी सूबे हुबाई में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने 3 लाख से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। 2 रोज से जारी तूफानी बारिशों ने 10 शहरों को मुतासिर किया। सूबे के सबसे बड़े शहर हुआंगजू में सबसे ज्यादा यानी 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालिया बारिश से जहां कई इलाकों में तबाही हुई, वहीं कहरज़दा इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हुबाई में तवील खुश्क साली से लाखों अफराद मुतासिर थे। और थाईलैंड में अच्छे मुस्तकबिल और फसलों की बेहतरी के लिए शाही मैदान में बैलों के जरिए हल चलाने का रिवायती त्यौहार मनाया गया। दारुल हुकूमत बैंकॉक के शाही मैदान में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में थाई बादशाह शुनावत्रा और वली अहद महा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब के दौरान मुक़द्दस समझे जाने वाले बैलों की जोड़ी में ज़मीन में हल चलाया गया। रंग बिरंगे मलबूसात पहने अफराद की टोलियाँ इन बैलों के साथ चल रही थी। थाईलैंड में अच्छे मुस्तकबिल, फसलों की शादाबी और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के लिए सदियों से ये त्यौहार मनाने की रवायत चली आ रही है। थाई रिवायत के मुताबिक अगर शाही मैदान से लिए हुए चावल के दाने बोए जाएं तो फसल अच्छी होगी। थाईलैंड में गुज़श्ता साल बारिशों की कमी के बायस चावल की पैदावार हर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। तनख्वाहों में महंगाई की शरह से इजाफा न किए जाने के खिलाफ एप्का के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म हाउस मुल्तान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एप्का के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म हाउस मुल्तान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई में रोज़ बरोज़ कई गुना इजाफा हो रहा है और उनकी तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुलाजमीन के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा बजट में उनकी तनख्वाहों में महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इजाफा किया जाए। फोटोग्राफी एक दिलचस्प मशगला समझा जाता है, ताहम बाज़ औक़ात पेशेवर कैमरामैन भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से दो चार हो जाता है। के नवाब शाह के एक कब्रिस्तान से जंजीरों में लिपटे 6 अफराद को भी आज़ाद करा लिया गया है।
नवाब शाह के जाम साहब गांव के कब्रिस्तान से जंजीरों में लिपटे 6 अफराद को आज़ाद करा लिया गया है। इलाका मकीनों का दावा है कि ये अफराद अरसा दराज से इस कब्रिस्तान में कैद हैं। और डहरकी के मियां समी मोहल्ले के एक मकान से रस्सियों में जकड़े 2 कमसिन बच्चे बाजियाब करा लिए गए। पुलिस ने बच्चों को तहवील में ले लिया। अहले मोहल्ला का कहना है कि बिजली बंद होने के बाद उन्हें इस मकान से बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने देखा कि घर को ताले लगे हुए हैं। अहले मोहल्ला ने ताले तोड़कर देखा तो 2 बच्चे रस्सियों से बंधे हुए थे और गर्मी से निढाल थे। पुलिस ने इत्तला मिलते ही बच्चों को रस्सियों से आज़ाद किया, जबकि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बच्चे किसके हैं और उन्हें क्यों रस्सियों से बांधा गया था। पुलिस ने बच्चों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि आइंदा बजट में वाटर सेक्टर के मंसूबों के लिए मुख्तहस किए जाने वाले बजट की तफसीलात CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि आइंदा बजट में वाटर सेक्टर के मंसूबों के लिए मुख्तस किए जाने वाले बजट की तफसीलात CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी जैसे शहजाद, आइंदा बजट में वाटर सेक्टर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के तवानाई के दौरान के लिए इंतहाई अहम है, उसके लिए तकरीबन 77 मनसूबे रखे गए हैं, जिसमें 66 मनसूबे इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं, जबकि आइंदा साल के दौरान 11 नए मनसूबों को शुरू किया जाएगा। जो इस वक्त 66 जारी मनसूबे हैं उनके लिए 42 अरब 66 करोड़ रुपए की रकम रखी जा रही है, जबकि जो नए मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं 11, उनके लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। आइंदा माली साल के दौरान वाटर सेक्टर के लिए पाकिस्तान को गैर मुमालिक से 2 अरब 80 करोड़ रुपए की इमदाद मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा इमदाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलेगी। और आइंदा साल के दौरान वर्ल्ड बैंक दरिया सिंध के निज़ाम आबपाशी को बेहतर बनाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की इमदाद देगा, जबकि गोमल डैम के लिए 18 करोड़ और सिंध में एक जामशोरों के मकाम पर दरबत डैम बनाया जा रहा है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की गैर मुल्की इमदाद मिलेगी। इस तरह आइंदा बजट में पानी के तकरीबन 77 मनसूबों के लिए 44 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की जा रही है, जिसकी तफसीलात CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम हमें अपडेट करने का। माइकल जैक्सन के साबका बॉडीगार्ड ने एक हालिया इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि जैक्सन ने अपने भाई रैंडी को कत्ल करने का हुक्म दे डाला था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइकल जैक्सन के साबिका बॉडीगार्ड ने एक हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि जैक्सन ने अपने भाई रैंडी को कत्ल करने का हुक्म दे डाला था। मैट के इंकशाफात के मुताबिक जैक्सन और रैंडी के दरमियान कई सालों से मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात थे, जो इतने शदीद हो गए थे कि जैक्सन ने अपने खानदान वालों का घर में दाखिला भी ममनू करार दे दिया था। बॉडीगार्ड मैट का कहना है कि जैक्सन ने रैंडी को गोली मारने का हुक्म उस वक्त दिया था जब रैंडी जबरदस्ती उसके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त जैक्सन नशा आवर अद्वियात के जेर असर था और जब उसे रैंडी की इस हरकत का इल्म हुआ तो उसने अपने बॉडीगार्ड को उस पर गोली चलाने का हुक्म दे डाला। मैट ने जैक्सन और व्हिटनी ह्यूस्टन की मोहब्बत के अलावा ये हैरानकुन इंकशाफात भी किए कि जैक्सन मैडोना को इतना नापसंद करता था कि उसने अपने पालतू सांप का नाम भी मैडोना ही रखा हुआ था। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।